तो फिलहाल भाई यानी कि मेरे ऊपर जो अटैक होया, यानी कि देसी पत्रकार धर्मू के ऊपर जो अटैक होया, उसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। तो बहुत सारे दर्शक हैं वो न्यूज जानना चाहे हैं अगर भाई आखिर सहारनपुर में ऐसा क्या कांड होया था, ऐसा क्या मामला बना था कि पुलिस की नौबत यह आएगी अगर भाई पुलिस ने बहुत ही राक्षसी वृत्ति से मेरे ऊपर अटैक करना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आई, यानी कि राम कथा में राक्षस कौन। बहुत सारे मीडिया के जो साथी हैं, सहारनपुर से कई सारे मीडिया साथियों के मेरे तरफ फोन आए, न्यू बोले धर्मू भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ। और भाई कई सारे मीडिया साथियों ने जो ये घटनाक्रम था वो अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया, काफी बवाल चल रहा है। और भाई इस मामले ने सारे जानना चाहे हैं कि आखिर धर्मू की गलती क्या थी, आखिर क्यों जो है खाकी ने अपने आप को कलंकित करया, आखिर खाकी ने इस तरह का घिनौना कदम क्यों उठाया। लेकिन किसी ने निबेरा था कि राम दरबार में या फिर राम कथा का जो स्थान है उसमें इस तरह का राक्षस, इस तरह का जो भेड़िया है वो इसमें एंट्री करेगा। तो कई सारे दर्शक हैं, सारे न्यूज जानना चाहे हैं भाई आखिर मामला क्या था, पूरा मामला क्या था, क्यों इस तरह की नौबत आई, अगर भाई पुलिस ने जो है इस तरह की नीचता वाली हरकत करी। तो भाई सबसे पहले तो मैं दर्शकों की एक बात बताना चाहूंगा कि यानी कि आयोजक की अगर मैं बात करूं या फिर जो कार्यक्रम था भाई 1 नवंबर का ये कार्यक्रम था, जिसमें कि पूज्य श्री स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि राम दरबार यानी कि राम की कथा का आयोजन था। इस कार्यक्रम में ना तो हम कार्यक्रम में कोई वीआईपी सीट खातर गए थे, ना ही मैं कार्यक्रम को खास तौर पर कवरेज खातर गया था। लेकिन भाई ओड़े के हालात देखकर मेरा जो पत्रकारिता धर्म है वो जाग गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में एक सबसे बड़ी जो खामी थी, चाहे वो आयोजक मंडल की तरफ से लगा लो या फिर वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसकी तरफ से, एक बहुत बड़ी कमी थी कि इस पूरे कार्यक्रम के किसी को उसमें समझने का मौका ही को नहीं मिला। पुलिस वाले को मैंने समझाने की कोशिश भी करी, अगर भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मैंने आड़े की खामी दिखने लग रही है मैं उसको उजागर कर रहा हूँ। लेकिन उसने जो इंस्पेक्टर रोजन त्यागी, जो कि मैंने कहूँ खाकी के नाम पर कलंक है, खाकी के नाम पर दाग में, जहां महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी तो उस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी महिला कांस्टेबल या फिर महिला पुलिस कर्मचारी आपको इस पूरे प्रोग्राम में नजर नहीं आओगी। पूरी वीडियो ना तो हम देखने लग रहे हो, महारत हो रहा है, ओड़े के ड्रोन सीन भी हैं और भी कैमरा फुटेज हैं, किते भी इस पूरे प्रोग्राम में महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आओगी। और भाई कई सारे जो वहां के जो लोग थे जिनने मेरे को पहचान लिया, तो उन्होंने कहा कि धर्मू भाई इस मुद्दे को आप जरूर उठाओ। है उसने यूपी पुलिस को बदनाम करने का काम किया है और उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत ही शिष्टाचार पूर्वक, बहुत ही प्यार से उनको समझाने की कोशिश करी, अगर भाई मैं अपना जो मेरा जो पत्रकारिता धर्म है मैं ये चीज चुपकर बर्दाश्त कर लूं कि मेरी आंखों के सामने वहां महिलाओं से बदसलूकी हो रही है। वहां के जो लोग थे वो उठकर मेरे तो राय बोले धर्मू भाई यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है और उसके बावजूद भी कहीं भी कोई महिला कांस्टेबल की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। तो ये आयोजक मंडल है जो उसकी भी कितने कितने खामी है कि उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस विभाग को नहीं दी। अगर भाई कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या भी है तो इसके चलते महिला पुलिस की व्यवस्था जो है ओड़े होनी चाहिए थी। इसके गिले गिले जो मारदोर जो इनपुट आने लग रही है या फिर मारदोर जो ड्रोन कैमरा में जो सूट जो ओड़े के मौजूद है उसमें बहुत सारी चीजें भी लिकड़ आने लग रही हैं कि जो आयोजक मंडल है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इशारा किया गया और जो है पुलिस की तरफ इशारा करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि घर में बुलाकर मेहमान की इस तरह से बेइज्जती करना, तो ये कहाँ की नाइंसाफी है। तो इसके ऊपर जो है हमने एक्शन भी लिया है। जो हमारी जो लीगल टीम है उनने जो है वहाँ के जो एडीजीपी हैं लाइन ऑर्डर के, उनको भी इस बात की सूचना दे दी है और एसएसपी सहारनपुर हैं जो उनको भी हमने इस बात की लिखित में शिकायत कर दी है। और बहुत जल्द ये जो मैं तो इसको राक्षस ही कहूंगा या फिर न्यू विकास कहा कि राम के दरबार में खाकी के रूप में जो ये राक्षस पहुंचा है, इसने उस पूरी व्यवस्था का, उस राम दरबार का माहौल खराब करने का न्यू समझ लो ठेका सा ले लिया था। या तो ये सनातन विरोधी है, ये नहीं चाहता था कि ये प्रोग्राम सक्सेस हो या ये प्रोग्राम सफल हो। ये जो हमला है ये केवल धर्मो पत्रकार के ऊपर हमला नहीं है, ये विचारों की अभिव्यक्ति के ऊपर हमला है और ये लोकतंत्र के चौथे और सबसे मजबूत स्तंभ सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ही भयंकर वाला हमला है और बहुत ही नीचता वाली हरकत है। अपनी पावर का और खाकी का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी पावर का, जिसका सबक लीगल तरीके से उसको जरूर सिखावांगे। तो कितने कितने बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये इसका स्थान की मैं बता दूं भाई, ये जो है शिव धाम मंदिर सहारनपुर में
बाबा लालदास रोड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि पूज्य श्री स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज उनके द्वारा राम कथा जो है सुनाई जानी थी। लेकिन राम कथा यानी कि राम के दरबार में ये कैसी लीला, राम के दरबार में कैसा ये घिनौना अपराध, ये ठीक उस तरह से है जिस तरह से कौरवों की सभा में जो कौरव हैं उनकी चुप्पी की वजह से कौरवों का पूरा साम्राज्य धराशायी हो गया। यदि इसमें आयोजक मंडल कितने किते डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें अगर इन्वॉल्व है तो परमपिता परमात्मा की तरफ से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी कि जो अजय गुप्ता NRI जो कि इस प्रोग्राम के आयोजक थे, मैंने थोड़ा सा इंतजार भी किया कि भाई आयोजक मंडल की तरफ से इस घटना के ऊपर कोई प्रतिक्रिया आवे या फिर वो संपर्क करें भाई धर्मू भाई बहुत गलत हुआ, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और हम जो है लीगल तौर पर एक्शन का मोड में हैं और जो इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी है इसको जो है लीगल तरीके से पूरा सबक सिखावांगे। वहां का जो लाइन ऑर्डर है या फिर जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनको हमने इस घटना की लिखित में जानकारी दे दी है और भाई इसमें हम चुप नहीं रहेंगे, पूरी तरह से सबक सिखावांगे। और वहां की जो सोशल मीडिया है उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वहां की मीडिया के मेरे तरफ फोन भी आए हैं भाई और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि वाक्य में जो है धर्मो भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ है। और जितने भी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने भी इस जो फुटेज जो लगातार हम देखने लग रहे हो इसको इस तरह से लिख के पेश कर रखा है कि भाई धर्मू भाई के साथ जो भी हुआ वो पूरी तरह से गलत हुआ। और मैं तो नहीं कहूं कि जो खाकी जिसके ऊपर 3 मेडल की जिम्मेदारी हो है सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये जो इंस्पेक्टर रोजन त्यागी है इसने उन मेडल को धराशायी कराया है और खाकी को बदनाम करने की हरकत करी है, नीचता वाली हरकत करी है। और लीगल तरीके से हमारी जो लीगल टीम है वो पूरे एग्रेसिव मोड में है, पूरे अटैकिंग मोड में है और सारे सबूत जुटा के हम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको सौंप रहे हैं। आप लोगों को इसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो एक्शन दिखाई देगा और इस पूरी लड़ाई को हम जो है अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और इसको सबक सिखा करवाएंगे। तो जितने भी साथी हैं भाई, जिन लोगों ने जिन शुभ चिंतकों ने, जिन बेस्ट विशर ने मेरे को फोन करके भी इस घटना के बारे में अफसोस जताया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उन लोगों ने भी इस घटना को न्याय के लिए ताकि मेरे को इंसाफ मिल सके उसके लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाया, उन सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पूरी सच्चाई मैंने आप लोगों को बताई है, इसके पीछे की और भी कई सारी हकीकत हैं और भी कई सारे सबूत हैं वो जो हम जुटाने लग रहे हैं। अगर भाई इसके पीछे किस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया है और भी चीजें आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से इंस्पेक्टर रोजंत त्यागी जो कि राम दरबार में राक्षस बन के आया और उसने वहां का माहौल खराब कराया, वो आराम तो यदि कह दिंदा कि भाई यहाँ आप वो ना करो, एंकरिंग ना करो या कोई ऐसी बात है, लेकिन वो अटैकिंग मोड में इसलिए भी था क्योंकि उसको भय था कि हमारी जो आड़ा व्यवस्था है उसकी पोल जो है वो धर्मो ना खोल दे। बहन बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा था, इस तरह की जो बदतमीजी वो कर रहे थे पुलिस के जो जवान हैं, उन लोगों को उजागर करने की जब मैंने ठानी इसकी बनक रोजन त्यागी को लगी तो इसी करके उसने जो है अटैकिंग मोड में पुलिस प्रशासन की बदनामी ना हो इसलिए उसने अपनी गलती छुपाने के चक्कर में मेरे ऊपर जानबूझ के अटैकिंग मोड में हमला कराया है। तो इस इंसाफ की इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और रोजन त्यागी को सबक जरूर सिखावांगे लीगल तरीके से। वीडियो ने शेयर कर दो भाई और कमेंट में आपकी राय भी जानूंगा, क्या हमारा गुना भाई हमने का अगर ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो भाई क्या मेरा पत्रकारिता धर्म जो है वो मैंने अपना नहीं निभाना चाहिए था? वहां जो मैं देख रहा था मतलब जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा था और जो लोग मेरे पास आ रहे थे धर्मो भाई ये घटनाक्रम और इस तरह से यहाँ कोई भी महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था नहीं है तो आप इस मामले को दिखाओ। तो भाई पत्रकारिता धर्म निभाते हुए वह बात है भाई हमने का आग्रह बिना झुके बिना रुके बिना थके बिना बके बेबाकी से अपनी पत्रकारिता करते रहेंगे। और ये तो भाई टक्कर ली है या फिर ये टकराव हुआ है भाई, अगर इस पत्रकारिता को करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो उस तभी पाछा को नहीं उठा भाई। तो अपनी न्याय की लड़ाई को इसी तरह लड़ते रहेंगे। करते हुए वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।